नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभा एलएमपी में। आज हम आपके लिए संज्ञा लिंग वचन कारक भाग 2 लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भाग 1 में 102 तक क्वेश्चन थे। आज हम 103 से क्वेश्चन करेंगे। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटे। तो इसमें से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है? आहार आपका पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संबंध कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। अगला देखते हैं। भील का स्त्रीलिंग है। भील का स्त्रीलिंग भीलनी होता है। भील का स्त्रीलिंग भीलनी होता है। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई। इनमें कर्ता है। इसमें कर्ता जो है चिट्ठियां हो जाएंगी। इनमें कर्ता क्या है? चिट्ठियां हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द इसमें से सनक क्या है? सनक स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? इसमें से स्त्रीलिंग छाछ आपका स्त्रीलिंग शब्द है। छाछ जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिएगा। ये 4 दिए हुए हैं, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द बताना है। इसमें से स्त्रीलिंग शब्द आपका हरकत। हरकत कैसा शब्द है? हरकत जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटेगा। इसमें से कर्ता कारक कौन सा है? मोहन को जाना है। ये कर्ता कारक है। कर्ता ने कर्म को। इसमें से कर्ता कारक है। मोहन को जाना है। इसमें से कर्ता कारक है। 11 पे आ जाते हैं। लेकिन शब्दों में कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? सदैव बहुवचन है इसमें से। तो प्राण आपका कैसा है? शब्द है सदैव बहुवचन शब्द है। प्राण आपका सदैव बहुवचन शब्द है। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में संबंधवाचक कारक वाले वाक्य को पहचानिएगा। संबंध कारक वाचक जो है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। इसमें से ये संबंध कारक वाला वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें से पुल्लिंग शब्द आपका धावक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? आचार्य का पुल्लिंग शब्द आचार्य होता है। आचार्य का पुल्लिंग शब्द आचार्य होगा। ठीक है। तपस्वी का पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या होगा? तपस्वी का स्त्रीलिंग तपस्विनी होगा। क्या हो जाएगा? तपस्विनी, यानी कि सी नंबर आपका हो जाएगा, तपस्विनी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द देखना है तो इसमें योगिनी जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। योगिनी कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है योगिनी। पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। पुस्तक रखी वाक्य में वचन एक वचन है। शिक्षक का बहुवचन होगा। शिक्षक का बहुवचन शिक्षक गण होगा। क्या होगा? शिक्षक गण होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। रेखांकित का कारक बताइए, यानी कि कपड़ा। ठीक है। यहाँ पे इसका देखना तो क्या हो जाएगा? कर्म कारक है। क्या है ये? कर्म कारक हो जाएगा। ने किस कारक का चिन्ह है? ने जो है किस कारक का चिन्ह है? तो कर्ता कारक का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? कर्ता कारक का चिन्ह है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता। वाक्य में रेखांकित पद में कार बहन को पुस्तक देता है। तो कौन सा जो है यहाँ पे हो जाएगा? ठीक है। हरि जो है तो यहाँ पे बहन को पुस्तक देता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये आपका कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है। बहन को पुस्तक देता है। अगला है, अगला देखिएगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं? इसमें से जोड़ा सही नहीं है। तो डिबिया डिबिये ये सही नहीं है। डिबिया डिबिये सही नहीं होता। डिबिया डिबिया, ठीक है, ये सही जोड़ा नहीं है। बाकी सारे सही हैं। वधु वधुएं भी सही है। बेटी बेटियां भी सही, श्रोता श्रोतागण भी सही है। ये डिबिया डिबिये वाला क्वेश्चन गलत है। अगला देखते हैं। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? बहुवचन में सदा जो है प्राण का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? प्राण का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। सदा ही बहुवचन, इसमें से जो दर्शन जो है, दर्शन शब्द ये भी क्या है? सदा बहुवचन होता है। प्राण भी होता है और दर्शन भी होता है। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 125 कह रहा है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग? तो रचना आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है?
ठीक, सुंदरता इसमें से स्त्रीलिंग शब्द है। सुंदरता कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। सुंदरता आपका स्त्रीलिंग शब्द है। अगला कह रहा शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानने का। स्त्रीलिंग शब्द आपका अश्विनी स्त्रीलिंग शब्द है। अश्विनी कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। फिर है निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग इसमें सागर आपका पुल्लिंग शब्द है। सागर कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। सागर आपका पुल्लिंग शब्द है। अगला देखते हैं कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द पहचानना, तो वचन आपका पुल्लिंग शब्द होता है। वचन कैसा होता है? पुल्लिंग शब्द होता है। 130 देख लेते हैं कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द हमेशा राष्ट्र है। कैसा है? राष्ट्र है। राष्ट्र यानी होता है। ठीक है, हम इसको एक दूसरी तरीके से भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचान सकते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता होता है वो हमेशा पुल्लिंग में मान सकते हैं। ठीक है, पुल्लिंग शब्द होते हैं। जिनमें ती का यूज़ कर दिया जाता है वो क्या हो जाते हैं? मतलब क्या हो जाते हैं? वो स्त्रीलिंग शब्द। जैसे राष्ट्र होता है, इच्छा होती है, इच्छा व्यक्त की जाती है, योग्यता योग्यता निर्धारित की, रक्षा की जाती है। राष्ट्र होता है, ना कि राष्ट्र की जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पे वचन, वचन क्या है? दिया जाता है, बचत की जाती है, हानि होती है, प्यास लगती है। ठीक है, यानी ता और ती से भी हम जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द का प्रयोग जान सकते हैं। जिसमें ता आ जाए वहाँ पे क्या हो जाता है? यानी कि किया है। ठीक है, किया है, ता है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, वहाँ पे जो है पुल्लिंग हो जाएगा। जहाँ पे की बड़ी की मात्रा आ जाए वहाँ पे जो है ये ती वाली मात्रा आ जाए, ये बड़ी की मात्रा, वहाँ पे क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई। रेखांकित शब्द का वचन है जनता। तो जनता जो है कैसा रेखांकित वचन है? एक वचन। जनता कैसा वचन है? एक वचन है। यह ताले की चाबी, रेखांकित में कौन सा कारक है? ताले की चाबी है, ये रेखांकित किया गया ताले की। तो कैसा यहाँ पे जो है तो यहाँ पे संप्रदान कारक है। कैसा है? संप्रदान कारक है ये। ठीक है, संप्रदान कारक ये आपका हो जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग होगा? शिक्षक ने, तो यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा। किसका यूज हो जाएगा यहाँ पे? कर्ता कारक का प्रयोग किया। शिक्षक ने किसका प्रयोग किया? यहाँ पे कर्ता कारक का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द आपका संचालक। कैसा शब्द है? संचालक आपका पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं उठा करके। उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? तो कर्ता कारक। उसने टेढ़ी चाल चली, कर्ता कारक हो जाता है। शब्द दांत, इनमें से किस विकल्प को दर्शाता? दांत होते हैं, है ना, दांत होते हैं तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा, ना कि दांत होती है। ठीक है, होते हैं यानी कि क्या हो जाएगा? यहाँ पे पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन शीशम। जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो क्वेश्चन है देखिएगा, शीशम किस शब्द का लिंग का है? शीशम का जो है, शीशम का है पुल्लिंग हो जाएगा। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होता है? बिलाव होता है। क्या होता है? बिलाव होता है। ठीक है, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होता है? बिलाव होता है। अगला देखते हैं विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। स्त्रीलिंग शब्द अग्रजा। अग्रजा कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग, पंडित शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो पंडिताइन होता है। क्या होता है? पंडिताइन होता है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिए, पंडित का पंडिताइन। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, मैंने आम ले लिया का बहुवचन क्या होगा? तो मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम ले लिए हैं। ठीक है, इसका जो है यहाँ पे लिखा है, ठीक है, मैंने आम ले लिया है, मैंने आम ले लिया है, तो मैंने आम ले लिए हैं, ये इसका जो है बहुवचन हो जाएगा। अगला 42 देखते हैं, 142। दिए गए विकल्प में बिल्ली शब्द का बहुवचन क्या होगा? बिल्ली शब्द का बहुवचन बिल्लियां होगा। क्या हो जाएगा? बिल्लियां, बिल्लियां हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? डिब्बा जो है डिब्बे का एक वचन है। किस? डिब्बे शब्द का एक वचन है। ठीक है, डिब्बे का। मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? हस्ताक्षर क्या है? नित्य बहुवचन। हस्ताक्षर कैसा है? आपका नित्य बहुवचन शब्द है। ध्यान में रखिएगा, हस्ताक्षर कैसा है? नित्य बहुवचन है। याचना शब्द का बहुवचन क्या होगा? याचना शब्द का बहुवचन याचना ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा
आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। कोष्ठक में दिए गए शब्दों का वचन बदलेगा, यानी कि भेड़ और बकरी का देखे थे ना, तो भेड़ का भेड़ हो जाता है, बकरी का बकरियों हो जाएगा। ठीक है, का वचन भेड़ का भेड़ हो जाएगा और बकरी का बकरियों हो जाएगा। ठीक है, लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया हम। ठीक है, अच्छे से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन बताओ। टट्टू का टट्टुओं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टट्टू का टट्टुओं हो जाएगा। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? कवि वृंद। कवि शब्द जो है कवि वृंद का कवि वृंद शब्द का एक वचन है। ठीक है ना, कवि वृंद यानी कि बहुत से लोग और फिर उसका कवि एक अकेला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में कह रहा है, एक है ना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 कह रहा है, सुधि का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो सुधि का जो बहुवचन होता है तिर्यक, वह सुधिजन होता है। पानी का सामान्य बहुवचन बताए। पानी का पानी ही होता है। पानी का बहुवचन क्या होता है? पानी ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदी का जल ठंडा। नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताएं। तो नदियों का जल ठंडा है। क्या हो जाएगा? नदियों का जल ठंडा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लड़के को बुलाओ। लड़के को बुलाओ सामान्य बहुवचन बताएं। तो क्या हो जाएगा? लड़कों को बुलाओ। क्या हो जाएगा? लड़कों को बुलाओ हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड ही आते कराएं। 40-50% क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं। पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? जो पत्ती शब्द का बहुवचन क्या होता है? पत्तियां होता है। ठीक है, फिर है घटा शब्द का बहुवचन क्या होगा? घटा का बहुवचन घटाएं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो मेज का सामान्य बहुवचन क्या होता है? मेजें होता है। कैसा होता है? मेजें होता है। अगला देख लेते हैं। गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? गौ का गौवें हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गौ का गौवें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कमल का स्त्रीलिंग बताएं। कमल का स्त्रीलिंग जो है आपका कमलिनी होता है। कमल का स्त्रीलिंग कमलिनी होता है। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताएं। तो ब्राह्मण का स्त्रीलिंग ब्रह्माणी हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्राह्मणी हो जाता है। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग ब्राह्मणी हो जाता है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रयुक्त वाक्य में दिन शब्द है। जो दिन शब्द है क्या है? कैसा है? पुल्लिंग होता है, क्योंकि दिन होते हैं। ठीक है, इसलिए दिन आपका क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 160 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द बताना है। स्त्रीलिंग शब्द जुराब। कौन सा है? जुराब आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है। वर का स्त्रीलिंग बताएं। वर का स्त्रीलिंग वधु होता है। वर का स्त्रीलिंग वधु होता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें से स्त्रीलिंग शब्द बता। कुर्सी क्या है? कुर्सी होती है, ना कि कुर्सी होता है। देखो, शेर होता है, पेड़ होता है, लड़का होता है या लड़के होते हैं। कुर्सी होती हैं, कुर्सियाँ होती हैं। ठीक है, ना कि कुर्सी होता है। इसलिए कुर्सी क्या हो जाएगा? हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वाक्यों के आधार पे बना के अपने आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग जानना बहुत आसान होता है। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? तो वाक्य में जो हर कोई है, हर कोई सदैव एक वचन है। कैसा है? सदैव एक वचन शब्द है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए। बुढ़िया का बहुवचन बुढ़िया होता है। क्या हो जाएगा? बुढ़िया हो जाएगा। निम्न में बंधु शब्द का बहुवचन कौन सा है? बंधु शब्द का बहुवचन बंधु वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंधु वर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दिए गए विकल्पों में वस्तु का बहुवचन क्या होगा? वस्तु का बहुवचन वस्तुएं हो जाएगा। वस्तु का बहुवचन वस्तुएं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। घोंसला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो घोंसला का जो बहुवचन है वो घोंसले होता है। क्या होता है? घोंसले होता है। दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं? तो बहुवचन रचनाएं, यानी कि रचना एक वचन है, रचनाएं क्या है? बहुवचन है। रचना कैसा शब्द है आपका? एक वचन है। और रचनाएं कैसा है आपका? बहुवचन शब्द है। ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है दिए गए विकल्पों से भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। भर्ता का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो भर्तृ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भर्तृ हो जाएगा। ये जो है भर्ता का भर्तृ जो है ये स्त्रीलिंग का होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये सब बातें। नेक्स्ट देखिएगा, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग बताएं। भगवान शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है भगवती होता है। क्या होता है? भगवती होता है। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग भगवती होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आने वाला क्षण लाल नजर आता रेखांकित शब्द का चयन कीजिए। जो क्षण है कैसा? एक वचन। क्षण कैसा है? सद एक वचन में रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समाचार का बहुवचन। समाचार का बहुवचन ज्ञात करना है इनमें से, तो समाचार का बहुवचन समाचार ही होता है। दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा? स्त्रीलिंग शब्द इसमें से प्रकृति आपका कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। प्रकृति कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी। दिए गए विकल्पों से वाक्य में रेखांकित शब्द का प्रयोग है। जो प्रजा थी इसका बहुवचन बताइएगा। प्रजा का बहुवचन प्रजाजन होता है। कहार का लिंग बताइए। कहार का लिंग कहारिन होता है। क्या होता है? कहारिन होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मामा का बहुवचन। मामा का बहुवचन हमेशा मामा ही रचें। एक मामा हो, जो दो मामा हो, मामा ही कहोगे। मेरे मामा, हमारे मामा, तो सबके मामा, एक ही वचन होता है। ठीक है, मामा का बहुवचन जो है मामा ही होता है। दिए गए विकल्प में लिपि का बहुवचन। लिपि का जो बहुवचन वो हमेशा लिपियां होता है। बहुलिपि का बहुवचन लिपियां होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, विकल्पों में से वधु का बहुवचन। जो वधु का बहुवचन है वो आपका वधुएं होता है। क्या होता है? वधु का बहुवचन वधुएं होता है। बिंदु का बहुवचन। बिंदु का बहुवचन क्या है? बिंदु का बहुवचन बिंदु ही होते। बिंदु का बहुवचन बिंदु होते हैं। ठीक है, ठीक है, बिंदु का बहुवचन बिंदु ही होता है। दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग इसमें देखना प्रकृति कैसा है। हो प्रकृति जो है स्त्रीलिंग शब्द होए। ठीक है, नेता का स्त्रीलिंग। नेता का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा नेत्री हो जाएगा। नेता का स्त्रीलिंग जो है नेत्री होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें से जीरा आपका पुल्लिंग शब्द है। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जीरा कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता? कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग? जैसे सप्ताह और महीना, ये आपके स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। सप्ताह और जो ये हैं ये आपके स्त्रीलिंग शब्द नहीं हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूप में होता है? जैसे कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये दो शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में भी होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 185 का। देख लेते हैं, कौन सा शब्द एक वचन? इसमें से कौन सा शब्द एक वचन है? तो आकाश आपका एक वचन है। प्राण, दर्शन और आंसू ये सारे आपके क्या हैं? बहुवचन है। प्राण, दर्शन और आंसू, हाँ, ये सारे कैसे हैं आपके? कैसे हैं आपके? बहुवचन है, सदैव बहुवचन में रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्था शब्द का बहुवचन। संस्था का बहुवचन संस्थाएं होता है। क्या होता है? संस्थाएं। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, संस्थाएं होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 187 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन शब्द इसमें गुरुजन कैसा है? बहुवचन शब्द है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? दाता का स्त्रीलिंग दात्री होगा। क्या होगा? दात्री होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्न में से। ठीक है, देखिए, विद्वान का विदुषी होता है, सम्राट का सम्राज्ञी होता है, भगवान का भगवती होता है, कर्ता का कर्त्री नहीं, कर्ता का कर्ती नहीं होता है। ये जो हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, ये हमारा कैसा है? गलत शब्द है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित विकल्प में रीति शब्द का बहुवचन। रीति का बहुवचन रीतियां होगा। क्या हो जाएगा? रीतियां होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे स्त्री शब्द का बहुवचन होगा। स्त्री शब्द का बहुवचन स्त्रियां होता है। पंक्ति शब्द का बहुवचन बदलकर लिखे। पंक्ति का पंक्तियां होता है। पंक्ति का क्या होता है? पंक्तियां होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी शब्द का वचन क्या होता है?
तो पानी शब्द जो है वचन कैसा, सदा एक वचन है। पानी कैसा शब्द है, सदा एक वचन शब्द है। ठीक है, तो इस सीरीज में हम 193 तक क्वेश्चन है। अगली जो सीरीज आएगी इसी की भाग 3 होगी। ठीक है, संज्ञा वचन लिंग कारक भाग 3 में जो है बचे हुए जो प्रश्न हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए जो है आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको हिंदी के समस्त अभी तक जितने पाठों से प्रश्न आए हुए हैं 2021 तक, सारे प्रश्नों का समावेश मैं लेकर के आपको चैप्टर वाइज में लेकर के आऊँगा। आप लोग अपना जो थ्योरी है वो कहीं से भी जो है अपनी तैयार कर लीजिएगा, और जब भी आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी तो आप हमारे वीडियो से कीजिएगा। ठीक है, हाँ, तब तक के लिए गुड डे, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।